नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट कवि और रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व वर्णित हैं। उन्हें राष्ट्र की चेतना को स्वर देने वाला कवि कहा जाता है। कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित एक सुंदर संस्कृत नाटक है जिसमें 5 अंक हैं और मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का चित्रण है। साथ ही प्रेम, षड्यंत्र और भाग्य के तत्वों को भी इसमें बताया गया है। यह कालिदास की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। श्रृंगार रस की इस नाटक में प्रधानता है और नाटक में नृत्य और गायन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नायिका मालविका को नृत्य प्रदर्शन करती हुई एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रण किया गया है और साथ ही मालविका के नृत्य प्रदर्शन का सुंदर चित्रण कालिदास ने किया है। भाषा और संवाद सरल शैली में लिखे गए हैं। नाटक में कई प्रतीकात्मक तत्व हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का सच्चा चित्रण माना जाता है। इस नाटक में कालिदास ने बहुत ही सुंदर नृत्य अभिनय का उल्लेख किया है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व के युग का चित्रण करते हुए कालिदास ने शुंग वंश के काल की कला, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। अग्निमित्र शुंग वंश के द्वितीय सम्राट थे। इस दृष्टि से यह नाटक ऐतिहासिक महत्व का भी है। मालविका और अग्निमित्र के प्रणय पर आधारित इस नाटक की कथावस्तु जो 5 अंकों में विन्यस्त है इस प्रकार है कि राजा अग्निमित्र जो शुंग वंश के एक विशिष्ट राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, धारिणी और इरावती। शुंग वंशीय राजा के मित्र माधव सेन की बहन मालविका जो मालव देश की राजकुमारी है, विभिन्न सुरक्षा के कारणों से कहीं अन्यत्र भेज दी जाती है अपने भाई के द्वारा, पर वो किसी परिस्थितिवश भागकर विदिशा पहुंच जाती है। राज्य के महामंत्री से जब वो मिलती है और उन्हें पता चलता है कि ये राजकुमारी हैं, तो वो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें वेश बदलकर रहने की राजमहल में अनुमति दे देते हैं और वो रानी धारिणी के महल में दासी की तरह रहने लगती है। और अग्निमित्र की पत्नी महारानी धारिणी मालविका को संगीत नृत्य सिखाने के लिए नाट्याचार्य गणदास को नियुक्त करती है। बस यहीं पर कालिदास ने नाटक और गीत संगीत के तत्वों का सुंदर चित्रण किया है। मालविका के भाई माधव सेन की मदद से अग्निमित्र विदर्भ देश की विजय करते हैं और जिसमें उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अग्निमित्र एक बार विदर्भ देश जाते हैं और जब माधव सेन के महल में पहुंचते हैं तो वहां किसी चित्रकार द्वारा बनाई गई माधव सेन की बहन मालविका का चित्र देखते हैं। प्रथम दृष्टि में ही उन्हें मालविका से प्रेम हो जाता है। इधर मालविका के सौंदर्य से भयभीत रानी धारिणी मालविका को राजा की दृष्टि से बचाए रखना चाहती है, लेकिन एक दिन धारिणी की ही चित्रशाला में राजा मालविका का चित्र देखता है तो उसके बारे में पूछने पर रानी उसे बताती है कि यह हमारी दासी है। मालविका धीरे धीरे नृत्य में निपुण हो जाती है और राजा उसका नृत्य देखकर व्याकुल हो उठता है और अपने मित्र विदूषक गौतम से मालविका की प्राप्ति का उपाय पूछता है। रानी धारिणी मालविका को कारावास में डाल देती है, पर विदूषक के प्रयास से वह कारावास से मुक्त होती है और अंत में मालविका की जो राजसी पृष्ठभूमि है वह ज्ञात होने पर धारिणी स्वयं मालविका और अग्निमित्र का विवाह करवा देती है। 5 अंकों में विन्यस्त इस कथा वस्तु में कालिदास ने प्रेम के व्यापक स्वरूप को बताया है कि प्रेम प्रथम दृष्टया ही होता है और जब किसी से प्रेम होता है तो उसमें केवल एक संवेदनशील अनुभूति काम करती है कि यह जो व्यक्ति है ये मुझे अच्छा और प्रिय लग रहा है। मालविका के प्रति राजा का प्रेम इंद्रिय परक है। राजा दासी की सुंदरता और लावण्य पर मुग्ध है। पुरुष और नारी के प्रेम ने कालिदास को आकर्षित किया सदा से
और प्रेम के विविध रूपों के चित्रण में उन्होंने अपनी समृद्ध कल्पना का खुलकर प्रयोग किया। कई विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में यह नाटक मालविकाग्निमित्रम आज भी पढ़ाया जाता है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। हिंदी और अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद भी होता रहा है। कालिदास की लेखन क्षमता को नमन है। कालिदास संस्कृत साहित्य के एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने जहाँ एक ओर संस्कृत भाषा को समृद्ध किया, संस्कृत भाषा को रसात्मक बनाया, संस्कृत भाषा में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया, वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के राजवंशों और राजमहलों में भीतर ही भीतर जो भीतरघात होता है, जो षड्यंत्र होता है, किस प्रकार से उन षड्यंत्रों से निपटा जाए और व्यक्ति कितने हद तक षड्यंत्रों में घिर सकता है, इन सब के बारे में व्यापक चित्रण कालिदास ने किया है। इस नाटक को पढ़ने के साथ ही ज्ञात होता है कि यह नाटक कालिदास की प्रारंभिक रचना है। फिर भी भाषा, देश, साहित्य और कई ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से यह नाटक अत्यंत प्रसिद्ध है। मालवगढ़ की मालविका इस नाम से कई उपन्यास लिखे गए, क्योंकि मालविका एक ऐसा सुंदर चरित्र है कालिदास का, जिस पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में कई लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है। मालविका का सुंदर चित्र देखकर राजा का मोहित होना एक मनुष्य के, एक स्त्री के प्रति सुंदर सहज अभिव्यक्ति का अद्भुत चित्रण है। मालविकाग्निमित्रम की जो कथा है, यह कालिदास की कल्पना प्रसूत कथा है। उन्होंने दो ऐतिहासिक चरित्र ले लिए, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और मालवगढ़ की राजकुमारी मालविका, और इन दोनों को लेकर के अपनी कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया। कालिदास संस्कृत साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में आज भी आदर के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। अपने तीनों नाटकों में कालिदास ने सुंदर भाषा, चरित्र और अद्भुत नारी चित्रण किया है, जिसके कारण आज भी या जब तक ये पृथ्वी रहेगी कालिदास अजर और अमर हैं। ऐसे ही उन्हें कवि कुलगुरु, कवि साहित्य शिरोमणि, कवि नक्षत्र, साहित्याकाश के चमचमाते नक्षत्र नहीं कहा जाता। महाकवि कालिदास की स्मृति को, उनकी पावन लेखनी को सादर नमन करते हुए आज यह मालविकाग्निमित्रम नाटक की थोड़ी सी कथा वस्तु और इसके बारे में विशिष्ट तथ्य मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो छात्रों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि छात्र हमेशा अपने कोर्स में आए उपन्यासों या नाटकों को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते। तो इस तरह के वीडियो को देखने से उन्हें इन नाटकों का एक आधार प्राप्त होता है। तो कालिदास जो संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, मालविकाग्निमित्रम की रचना के कारण सदा सदा साहित्य नक्षत्र और साहित्य आकाश में चमकते रहेंगे। बहुत बहुत नमन है हृदय से कालिदास को। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि विष्णु।